देखो, अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है ना? और बिंदु 2 2 से गुजरती है, तो रेखा का समीकरण क्या हुआ? यहाँ पे रेखा का मानक समीकरण क्या है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? अब ये जो समीकरण है, एक ये 2 2 से गुजरता है ना? है ना? तो यहां पे लिखेंगे कि समीकरण एक बिंदु 2 2 से गुजरता है, इसलिए x बराबर 2, y बराबर 2 रखने पर, क्योंकि ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, है ना? समीकरण एक बिंदु 2 2 से गुजरता है, तो बिंदु 2 2 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी कि x की जगह 2, फिर 2 बराबर 1। ठीक है ना? अब ऐसा है कि इसमें दिया है ए और बी क्या है? अंतःखंड है ना? अक्षों से कटे अंतःखंड है, जिनका योग कितना दिया है? 9। तो ये होगी समीकरण 2। अब चूंकि a प्लस बी बराबर 9, तो b बराबर 9 माइनस ए। अब b का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना? ये लिखो, इसलिए b का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पे 2 में b की जगह कितना आ जाएगा? 9 माइनस ए, ये आ गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम लसा लेंगे। क्या लेंगे? तो देखिएगा, लसा लेते हैं भैया, है ना? देखो, इसमें क्या होगा? a और 9 माइनस ए। ठीक है, a और 9 माइनस ए, है ना? इसका गुणा इसमें होगा 2a प्लस, ये हो गया, है ना? अब इसका गुणा इसमें करें, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 2 का 9 में 2 नाम 18 माइनस 2a वो बराबर में 1। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका लसा कंप्लीट। यहां पर हम क्या देखते हैं कि माइनस का 2a प्लस का 2a कैंसिल, है ना? तो अब क्या होगा कि 18 बटे ए का गुणा करो इसमें, 9a माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना? बराबर में 1 बटे 1, तीसरा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9a माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस का ए स्क्वायर इधर आया, प्लस के 9a इधर आएंगे माइनस के, और ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण, है ना? गुणा करने पे कितने? 18 और जोड़ने पे 9, 6 तिया 18। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे की प्रोसेस, है ना? ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0,
है ना, क्योंकि गुणा करने पे 18 आना चाहिए, तो 6 थी 18 और जोड़ने पे 9 आना चाहिए। एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, तो ए बाहर आ गया और 6 बचा, 3 बाहर आ गया, 3 6 18, और इस तरीके से a-6 a-3। बताओ, तो यहां से दो हिस्से होंगे, a-6, तो a बराबर 6, ठीक है। यहां से एक और हिस्सा हो जाएगा ए। तो ए के 2 मान आए, तो बी के भी कितने आएंगे, 2 मान, है ना। तो अब ए बराबर 6 रखने पर यहां पे आ जाते हैं अपन, है ना, है ना, चूंकि ए बराबर 6 रखने पर, तो बी बराबर कितने हो जाएंगे, बी बराबर 3, है ना, और ए बराबर 3 रखने पर, तो ए बराबर 3, सॉरी 3 रखेंगे, तो ए बराबर 6। चलो, तो 6 रखेंगे तो 3, और 3 रखेंगे तो 6। तो भैया क्या था आपका समीकरण, जो मानक समीकरण था वो क्या था आपका, देखिएगा, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, है ना, समीकरण 1 में a बराबर 6 b बराबर 3 रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका 6, है ना, 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका x प्लस 2y बराबर 6, एक समीकरण निकल गया, ठीक है ना। अब कितना, 3 6 और 3 रखा, अब 3 6, है ना, समीकरण 1 में a बराबर 3 b बराबर 6 रखने पर, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 1, तो ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, इस तरीके से 2x प्लस वाई बराबर 6, है ना। तो ये 2 समीकरण आपको प्राप्त हुई।